हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए बॉस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डन, हमारी समरी डन। बच्चे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट और अच्छे इतने बढ़िया एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आए ना, आप कहोगे सर मजा आ गया। ठीक है, बहुत आसानी तरीके से करेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए इससे कि आपको समझ में आ जानी चाहिए आंसर कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रीड आउट एंड फाइंड आउट पेज नंबर 8 वाले क्वेश्चंस करेंगे। छोटे से क्वेश्चन है। व्हाट डज आई रेफर इन द एंटायर स्टोरी? पूरी कहानी में आई कौन थे? हमारे नरेटर थे। नरेटर का नाम क्या था? रस्किन बॉन्ड। और चैप्टर के अंदर उनका क्या नाम था? हरी सिंह। ठीक है, आई रेफर टू हरी सिंह द नरेटर ऑफ द स्टोरी हु इज 15 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस। ठीक, यहाँ पे आप रस्किन बॉन्ड जी का भी एक स्पेशल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? वो कहां पे साफ सफाई करने में बढ़िया था? रॉबरी करने के अंदर, चोरी चकारी के अंदर। ठीक है, ही वाज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी चकारी करना। ही वाज एन एक्सपीरियंस थीफ। वो क्या था? एक एक्सपीरियंस थीफ था। ही वाज क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज वर्क। क्लीन एंड स्विफ्ट मींस बड़ी साफ सफाई से अपना काम करता था। ठीक है, दैट ही रॉब पीपल विदाउट बीइंग कॉट, यानी कि बड़े आसानी तरीके से लोगों को ठगता था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? यानी कि उसे क्या मिला अनिल से इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क? यानी कि जो भी वो काम करता है उसके बदले में उसे क्या मिलता था? उसे खाना देगा। ठीक है, उसके अलावा वो पढ़ाता भी था उसे। ठीक है, इन रिटर्न हरी सिंह वर्क अनिल विल गिव हिम अ फूड एंड प्लेस टू लिव। इसके साथ पढ़ाना, लिखाना, राइटिंग, सेंटेंसेस, ये सारी चीजें भी एडिशन में थी। ठीक है, अब पेज नंबर 10 पे आइए। पेज नंबर 10 पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? यानी कि हाउ डज द थिंग, जो हमारे चोर है उन्हें कैसा लगा कि अनिल कैसे रिएक्ट करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू हरी अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड ऑन हरी। तो ये कहां की बात हो रही है? आपको पता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद है ना आइडिया मिलना चाहिए कब की बात हो रही है? लास्ट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हरी को कैसा लगेगा? हरी को बुरा लगेगा। वो हमारे अनिल जी को कैसे लगेगा? अनिल को बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इससे इस चीज का बुरा नहीं लगेगा क्या चोरी होगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे उन्होंने कहा केयरलेस मैन को इतना नहीं होता, लेकिन उससे पता क्या हो गया? मैंने इस बंदे पे भरोसा किया था। भरोसा टूटने का दर्द होगा उन्हें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? उन्होंने अलग अलग रिएक्शंस बताए थे। जैसे ग्रेडी पीपल होगा वो डर के अंदर, यार मेरा पैसा चलो गया, क्यों हो गया हमारा भाई, हमारा पैसा चला गया। रिच मैन क्या होगा? वो एंग्री होगा, ओह माय गॉड पीपल हैव सो मच क्लेवर, दे हैव रॉब्ड माय मनी। इस तरीके से। गरीब का क्या होगा? एक्सेप्टेंस। ये भी, ये क्या पता, ये आया था वो चला गया, क्या है? ये होता है गरीबों का। आपको पता है जो इंसान इतना ज्यादा टूट चुका होता है ना, उसके मन में बार बार ऐसे नहीं आते हैं रिएक्शंस। वो कहता है कोई बात नहीं, इतने दुख में थे और दुख में जी लेंगे, क्या होता है? ये सेम बात है। हरी's experience has the thought he made of the aware of the different reactions of the people when they are robbed। यानी कि जब वो चोरी करते हैं तो अलग अलग क्या रिएक्शंस होते हैं। देखो, एक ग्रेडी मैन क्या दिखाता है? फियर दिखाता है। रिच मैन एंगर दिखाता है। पुअर मैन एक्सेप्टेंस दिखाता है। बहुत अमीर, बहुत बढ़िया बात कही है उन्होंने। लालची व्यक्ति का क्या होता है? पैसा चला गया, पैसा 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 करते रहते हैं सारा दिन। पैसा चलेगा, लोग पैसा चलेगा। बढ़िया पीपल काइंड ऑफ। ठीक है, मैं यहाँ पे एड्रेस नहीं कर रहा किसी को, पर ऐसे कहते हैं ना कि बढ़िया पीपल्स होते हैं ना, कि बढ़िया होते हैं कि प्रॉफिट भले लाखों करोड़, अरे भाई हमारे कटकट है। बढ़िया पीपल नुकसान हो जा रहा है, भाया हमारा नुकसान हो गया, ओके हो गया रे भाया मेरे साथ ये जस्ट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, आई एम नॉट एड्रेसिंग किसी को भी, मैं ऐसे नहीं कह रहा, बस ऐसे है कि ऐसे जस्ट लाइक मुझे अभी तक, मैं तो बचपन से ऐसी कहानियां सुनता हूं कि बढ़िया पीपल है ना, बड़े ऐसे समझदार होते हैं कि पैसा आता है ना तो वो किसी को बताते नहीं है। मेरे पड़ोस में देख बढ़िया करोड़ों के मालिक ऐसे बताएगा नहीं बढ़िया पीपल, लेकिन अगर कहीं पे नुकसान हो जाए तो 50 जगह ढिंडोरा पीटता रहे, भाया क्या हो गया, हमारा पीसा चला गया, कितना 5 लाख कमाया, कितना 5 करोड़। ऐसे होते हैं बढ़िया पीपल। ठीक है, नो हेट टू देम, बहुत बढ़िया पीपल होते हैं। बढ़िया पीपल आर वेरी स्वीट। पर आपको दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डोनेशन इंडिया के अंदर बढ़िया पीपल करते हैं। ठीक है, दिल के भी साफ होते हैं, ऐसे बुरी बात नहीं है। दिन के सबसे ज्यादा डोनेशन किया जाता है बढ़िया पीपल्स के द्वारा। आई गेस 62% ऑफ द टोटल डोनेशन इन इंडिया कौन करता है? बढ़िया पीपल करते हैं। ओके, एंड पुअर मैन, यानी कि पुअर मैन एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रोब्ड? क्या अनिल को ये रियलाइज होता है कि अनिल, जो अनिल भाई साहब है, कि वो रोब्ड हो गए? हाँ, उन्हें पता चल जाता है। गीले नोट देख के सबको समझ में आ गया। आंसर यस, अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रोब्ड एंड एज ही गिव हिम अ 50 रुपीस नोट व्हिच वाज स्टिल वेट ड्यू टू द लास्ट नाइट रेन। जो आखिरी रात को जो बरसात हुई थी, उस बरसात के अंदर वो आज भी भीग रहा था। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क में करता हूं मैंने। ठीक है, साइन भी कर दूं अपना। आज अच्छा चल रहा है, पेन स्मूथ है ना, मजा आ रहा है। सॉरी ऐसे काट देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन एज ही ओके व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन एट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? प्रोस्पेक्ट मीन जब उसे रिसीव होने लग गई एजुकेशन तो उसके मन में क्या क्या थॉट्स आए थे? उसके मन में आया कि यार कम ऑन यार, अब मैं क्या
कि अब मुझे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अब मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, अब मेरे पास सारी बढ़िया चीजें होंगी, मैं एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाऊंगा, ये सारी चीजें आई थी उसके दिमाग के अंदर, और मैं एक सक्सेसफुल थीफ बन जाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा थीफ बन जाऊंगा, ये सारी चीजें आई थी। ओके, डू दे चेंज ओवर टाइम? क्या वो जो थॉट्स थे वो चेंज हुए ओवर टाइम? हाँ, पहले उसके मन में क्या था, मैं पढ़ा लिखा चोर बनूंगा, अब उसके मन में मैं अच्छा रिस्पेक्टफुल पर्सन बनूंगा। व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल? और क्या चीज थी जो अनिल के पास उसे वापस ले आई? वो चीज थी उसका ट्रस्ट। ठीक है, सारे आंसर थे, एक एक नंबर के अंदर है। अच्छे से आप डीप लाइन देखना क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। हरी वाज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल व्हेन ही लर्नड टू राइट हिज नेम। ही वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन अनिल प्रॉमिस्ड हिम टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंसेस एज वेल। वो बड़ा खुश हुआ था। ही न्यू दैट बीइंग एन एजुकेटेड मैन विल ऐड ऑल हिज टू एबिलिटीज। उसकी एबिलिटीज के अंदर ऐड कर देगा। कौन सी एबिलिटीज? चोरी की एबिलिटीज के अंदर। एंड ही कुड अचीव एनीथिंग। वो कोई भी चीज चुरा सकता है। बट व्हेन अनिल लेफ्ट हाउस ही रियलाइज्ड दैट स्टीलिंग वाज सिंपली अ क्राइम। कि बहुत चोरी चकारी करना क्या है? क्राइम है एक तरीके का। बट बीइंग एन एजुकेटेड ही वाज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। पर अगर वो पढ़ लिख लेगा तो वो क्या हो जाएगा? पढ़ा लिखा चोर कहलाने से बड़े पढ़ा लिखा आदमी कहलाएगा। वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, उसके लिए एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाएगा। ही न्यू द रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब इज्जत होता है। पॉसिबिलिटीज, दैट पॉसिबिलिटीज मींस चांसेस, दैट विल कम टू हिम। चांसेस यहाँ पे किस चीज के? या पढ़ा लिखा आदमी है तो वो क्या है, एक अच्छे, अगर एक अनपढ़ आदमी है और एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो जहां पर चीज है पढ़े लिखे को ही लोग प्रेफर करेंगे। क्यों? बिहेवियर में दिखता है यार इंसान के पढ़े लिखा होना। He knew the respect, reputation and possibilities that will come to him once he had an education. जैसे उसके पास एजुकेशन आई, he become an educated person, उसे लोगों को बोलना चालना ये सारी चीजों का आ जाएगा और वो अच्छे से काम कर पाएगा। And so his urges to receive education compelled him to return to अनिल। और उसके मन में जो था ना, यार मैं एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहता हूँ, ये चीज ने उसे मोटिवेट किया कि चलो यार अनिल के पास वापस चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? क्यों नहीं किया? इंसानियत थी यार अनिल के अंदर। अनिल वाज अ वेरी गुड पर्सन अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इंसानियत थी उसके अंदर। वो चाहता तो छोड़ देता उसे, जाओ पुलिस के पास हवाले कर दिया, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे पता था कि बंदे पता है क्या, आपने कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें बड़ी अच्छी चीज होती है। चंपक चाचा जी से कभी कोई माफी मांगता है ना, वो माफ कर देते हैं। वो पता है क्यों? कभी वो पुलिस, काफी और देखा होगा आपने, वो भिड़े सोड़िए सारे कहते हैं आप पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। चंपक चाचा कहता है नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। गलती का एहसास होना इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। जिस इंसान को पता चल गया मेरी गलती, उसने मान लिया और माफी मांग ली, या फिर ऐसा कुछ एक्शन किया जिससे उसे लगा कि हाँ ये सुधर गया, तो उसे मौका देना चाहिए यार। लाइफ, अगर आप किसी को मौका दोगे ना, तो लाइफ आपको दूसरा मौका जरूर देगी। और मौका बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। सबको दूसरे मौके की तो आवश्यकता है इस लाइफ के अंदर। सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम बड़ा होकर उन्हें दूसरा मौका ना दे, फिर तो बस काम ही टेढ़ा है, माड़ा है। डू यू थिंक द मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? क्या ज्यादातर लोग ये करते? नहीं, ये दुनिया पापियों की भरी पड़ी, कलयुग चल रही है। इन व्हाट वे इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयज? अनिल किस तरीके से डिफरेंट है ऐसे लोगों से? क्योंकि जो दूसरे एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, एम्प्लॉय मींस मालिक जो होता है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स, ठीक है। दो मैं आपको थोड़ी कॉमर्स पढ़ा दूं 2 मिनट के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयज होते हैं काम करने वाले, एम्प्लॉयर्स होते हैं, आपको मन में आ रहा होगा एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स होते हैं काम देने वाले, एम्प्लॉयर्स आर काम देने वाले, एम्प्लॉयज आर काम करने वाले, ठीक है। आर का फर्क है, आर से रजत, इसलिए राज करने वाला, ठीक है। आंसर, अनलाइक अदर अनिल डज नॉट हैंड ओवर टू द पुलिस ऑन द थेफ्ट चार्जेस। चोरी के मामले में उन्होंने नहीं किया। ही न्यू अबाउट द थेफ्ट बट ही डिड नॉट बीट और नॉट इवन मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ हरी। यानी कि उन्होंने इतना अच्छा बिहेवियर किया, उसने ना मारा पीटा, गुस्सा चिल्लाया, कुछ भी नहीं। इवन उसे पता भी नहीं चलने दिया हरी को कि मुझे पता है तूने कल रात को चोरी करी थी, कुछ नहीं किया। ही वाज ग्लैड दैट हरी रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। गलती का एहसास हो गया ना यार, तो ये गलती का एहसास है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, और तुझे इतना आया, देखो पता है क्या, आप जब तक ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, जब तक आपको इसकी अहमियत का पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे अगर आपके पास आंखें हैं, कल आपके मान लो भगवान ना करे, लेकिन कल सुबह आप उठो आपको दिखना बंद हो जाए, तो आप क्या से हो गए, यार हे भगवान जी मुझे आंखें दे दो, आंखों की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। वैसे ही जब तक आप, उसके बाद आप आंखों को बहुत ध्यान रखोगे। पहले तो आप रातों को कोई बात नहीं, आंखें हैं भगवान ने दी हैं, सबके पास होती है, लेकिन जब चली जाएंगी ना तब आपको समझ में आएगा। वैसे ही जब तक इंसान के मन के अंदर उसे इंपॉर्टेंस लगी ना कि यार पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ना है, जैसे उसके मन में उसे कहा कि यार ये बंदा सुधर गया, अब देखो इसके साथ, अब देखो ये बंदा फाड़ेगा लाइफ में। ओके, अनिल वांटेड हरी टू बिकम अ लिटरेट पर्सन एंड लेड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, एक अच्छी लाइफ जिए वो। ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉय बिकॉज़ ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, समझदार व्यक्ति था। हरी रिटर्न एंड गिव हिम द होप ऑफ अ चेंज इन नेम, कि मौका दो यार, इंसान को मौका मिला जाए तो क्या कुछ कर सकता है वो इंसान, मौका देना चाहिए। आप लोगों को भी कभी कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिसे आपको मौका दो, मौका देने का आप बहुत खुशकिस्मत होते हैं, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो दूसरों को मौका दे सकते हैं। मौका जरूर देना यार, क्योंकि लाइफ के अंदर आपको भी किसी ने कभी ना कभी मौका जरूर दिया होगा, ठीक है। मुझे भी बहुत मौके दिए लाइफ ने, और मैं इसलिए हमेशा
आप लोगों को रियल लाइफ लेसन ज्यादा देने की कोशिश क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है कि टीचर आती है क्लास में पढ़ा देती है कि ये वर्ड मीनिंग्स लिख लो, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन रट लो, ये समरी पढ़ लो। चैप्टर्स है ना, एनसीईआरटी पागल नहीं है, ये ऐसे चैप्टर देते हैं। आप लोग खुद सोच के देखो, सीबीएसई को पता है कि सीबीएसई को पता है कि क्लास 10th हो, 9th हो, 8th हो, जो मर्जी हो, अगले आप मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लो, कुछ समझदार बच्चे कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लो या जो मर्जी लो, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि सीबीएसई फिर भी आपको है ना, सीबीएसई नहीं, हर स्टेट बोर्ड एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रखती है और उसके अंदर चैप्टर्स आते हैं। तो ये चैप्टर्स किस काम आएंगे मेरे? आगे जाके मैं क्या ये बताऊंगा मेरे जॉब इंटरव्यू के अंदर मैंने लेंचो के बारे में पढ़ा था, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। आते क्यों हैं चैप्टर्स? क्योंकि इंग्लिश का मेन मोटिव क्या है सीबीएसई का, आपको पता है मेन दिक्कत क्या होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हम ये नहीं पढ़ा रहे कि तुम्हें पढ़ना क्यों है। ये पढ़ा ही नहीं रहा। आपको हिंदी क्यों पढ़ाई जाती है पता नहीं, इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं, ये इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट क्यों दे रहे हैं, ताकि आपको ये चैप्टर, आपको एक तो कमांड स्ट्रॉन्ग हो इसके ऊपर, दूसरा आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने आंसर है, किसमें लिखते हो? इंग्लिश में लिखते हो ना, लैंग्वेज के ऊपर कमांड है। दूसरे चैप्टर्स क्यों देते हैं? फिर तो सीधा इंग्लिश के अंदर सेंटेंस फ्रेमेशन ये सीखो, चैप्टर्स क्यों देते हैं? ताकि लाइफ लेसन मिले आपको। अब हमें पता है कि छोटा बच्चा नॉवेल्स नहीं पढ़ेगा जिसके अंदर लाइफ लेसन है, तो नॉवेल्स में से कुछ निकाल के आपको लाइफ के लेसन देना चाहते हैं। इसलिए कहता हूँ चैप्टर्स को समझो, बहुत बढ़िया चैप्टर्स हैं। और मेरी भी आग्रह है कि जितने भी दूसरे टीचर है वो भी इस तरीके से पढ़ाएं बच्चों को कि वो समझे कि यार इस तरीके से पढ़ाना है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे बस मार्क्स के लिए पढ़ा रहे हैं। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स तो एक महीने का सुपरस्टार मैं भी था, वो बाद में कुछ नहीं है, बाद में मैं भी वहीं पे ही हूँ और 36% वाला भी वहीं पे ही है। ठीक है। Do you think people like Anil and Hari are found? Okay. Do you think people like Anil and Hari are found only in fiction or are such people in real life? देखो होते हैं, मेरे जैसे कुछ अच्छे लोग होते हैं सॉरी नहीं मतलब इट्स डिपेंड यार कि अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर, बुरे लोग भी हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते सिर्फ अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। और काफी लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ईगो क्लासेस या इन सारी एक क्या नाम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से दूसरों को दबाते हैं हम। ठीक है, ये टॉक्ड अबाउट इट, कह रहे ये जितने भी क्वेश्चन अभी करवाऊंगा ना 5 नंबर के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, पीपल लाइक अनिल एंड हरि आर फाउंड ओनली इन फिक्शन। इन्होंने कहा मेरे जैसे भी कुछ लोग होते हैं, ये मेरा एक्सेप्शन देना रहेगा। ठीक है, थ्रू एक्सपेक्टेशन माइट बी देयर दैट दीस पीपल आर रियली फाउंड, कुछ रियली फाउंड होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, अनिल वाज काइंड एंड कंसिडरेट पर्सन हु वाज कंसर्न्ड अबाउट हरीश एजुकेशन। बहुत ज्यादा कंसर्न था यार, इतना मुझे नहीं लगता आज के टाइम में भी ऐसे कोई अच्छे लोग हैं मेरे अलावा। And Hari was a thief whose heart changes after realizing the importance of education for his future. It happens यार, काफी अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। इसका आंसर मेरे सबसे यहाँ पे तो मेरी सोच है, अब मुझे आप लोगों की सोच ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, मैं अपने व्यूज जरूर दूंगा ताकि आपको आंसर फ्रेमेशन में आसानी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, डू यू थिंक it is a significant detail in the story that Anil is a struggling writer? Does this explain his behavior in any way? हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया स्ट्रगलिंग राइटर है, तभी तो हमें पता चला कि बॉस वो इतना कैपेबल नहीं था जॉब का, लेकिन उसने फिर भी जॉब दी। क्यों? क्योंकि वो मदद करना चाहता था। ठीक है, ऊपर से उसका जो बिहेवियर था वो भी थोड़ा केयरलेस था। देखिए, yes it is a significant detail that Anil was a struggling writer. His lifestyle was simple and he used to spend and according to his pockets, यानी कि वो अपने अपने जैसा जितना पैसा मिलता था उतना उड़ा देता था। इतना अमीर राइटर तो था नहीं वो। His struggle sometimes gave him a lot of income, while at the other time he used to worry about the next payment. Hari's observation about this continuation in his work justifies as he being regarded as money, यानी कि जिस तरीके से वो पैसों को ट्रीट करता था, हरी को ट्रीट करता था और जिस तरीके से वो खुद रहता था, अब उसने पता है क्यों मौका दिया? क्योंकि उसे किसी ने शायद मौका नहीं दिया था। He was a struggling writer। ठीक है, कुछ लाइनें होती हैं जो आपको यूज करनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हो, हरी को मौका नहीं मिला था, तो अनिल को मौका नहीं मिला, क्या पता किसी राइटर ने, बड़े पब्लिशर ने मौका नहीं दिया, लेकिन उसने देखा कि यार हरी को तो मैं दूसरा मौका दूं, तभी तो वो दे रहा था मौका। ठीक है, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? क्या आप हरी सिंह जैसे मिले हैं? नहीं, अभी तक मैं नहीं मिला। कैन यू थिंक? मैं हरी सिंह तो नहीं, पर मैं एक इंसान से जरूर मिला हूं जिसकी लाइफ में मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। ठीक है, कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टेंसेस दैट कैन टर्न अ 15-year-old बॉय इनटू थीफ? गरीबी, भूखा पेट और न जाने कितने कारण है। मैं सोच रहा हूँ कि कौन कौन से बताऊं आप लोगों को। इंडिया के अंदर आज भी 40% ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का 3 वक्त का जो खाना होता है ना, वो भी नसीब नहीं होता। 40%। आप लोग देखो आराम से यूट्यूब पे पहले बैठे बैठे कौन सी फिल्म आई है, एनिमल, जरा देखने चलते हैं, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। 40% लोगों को खाना नहीं मिलता इस लाइफ के अंदर, और आप बहुत खुशकिस्मत हो कि भगवान ने आपको इतना कैपेबल बनाया।
हम काफी बार सोचते हैं कि यार हमें जैसे कैसा कैसा लगता है ना कि यार ना हमारे पास कोई दिमाग है, ना हमारे पास बॉडी है, ना हमारे पास कुछ अच्छे गुड लुक्स हैं। हम तो जिंदगी के अंदर भगवान ने जिंदगी झंड के रखी है, माँ बाप मारते रहते हैं ऐसे ऐसे। माँ बाप है ना, बड़ी बात नहीं है। अ, खाना है ना, बड़ी बात नहीं है। घर है ना, बड़ी बात नहीं है। काफी लोगों की तो उम्र निकल जाती है, घर भी ढंग से नहीं बना पाते। तो अपनी लाइफ से खुश रहो, ठीक है। तो ये बता देना यार अपना अकॉर्डिंग, ठीक है। आप हरी सिंह जी, देखो ये आंसर था ना, मैं बता देता हूँ ना। आई हैवंट है, ये इन्होंने कहा कि नो आई हैवंट। मैं एक लड़के से जरूर मिला था अपनी 9th क्लास के ऊपर, ठीक है। ही वाज वो बहुत ज्यादा फियरफुल। मैं मेरी कहानी शेयर करता हूँ। तो मैं एक बच्चे से मिला था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, एम से नाम स्टार्ट होता है। तो मैं एक बच्चे से मिला था। तो व्हाट हैपेंड वाज दैट कि 9th क्लास के अंदर वो आया था नया नया। अब वो क्या था कि वो आते डर गया, ठीक है। क्योंकि हम वो आया था ना जहाँ से, वहां पे इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, और वो आया ना, हमें देख के डर गया, ठीक है। मेरे दो थे हम, मतलब ऐसे कि यहाँ पे हमारे स्कूल में तो बहुत टफ कंपटीशन था कि सबको चाहिए था कि सारे एकदम टफ से टफ। वो डर गया और वो उस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि यार वो तो कभी लाइफ के अंदर कुछ कर नहीं पाएगा, वो ये तो इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, कि इनके साथ कैसे भिड़ूंगा मैं। फिर मैंने उसे समझाया था कि मैं भी काफी बार, मैं भी एक टाइम था ऐसा 6th क्लास के अंदर, मैं भी बहुत ऐसे डरता था इन लोगों से कि यार ये तो क्या है, भगवान है, ये तो इनके साथ थोड़ी ना हम इनसे कभी जीत पाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि जब हम डिसाइड कर लेते हैं ना, हम काफी बार समझते हैं यार ये तो कंपटीशन, हम क्यों लड़े। लेकिन जब आप देखते हो ना ढंग से कि कंपटीशन, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, और मैं जीत सकता हूँ यार। जब आपके अंदर भूख आती है, मैंने उसके अंदर भी ये भूख पैदा करवाई थी। मैंने कहा तू लड़ सकता है। और नाउ ही इज इन, आई गेस इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर है। 12th क्लास के अंदर ही गॉट, हाउएवर ही वाज नॉट एबल टू स्कोर इन जेई के अंदर, नहीं कर पाया था। बट डेफिनेटली बहुत ही उसके मन में एक पॉजिटिव अप्रोच जो मैंने डाली थी, आई थिंक डेफिनेटली शायद उस दिन नहीं डालता तो शायद आज वो यहाँ पे, मतलब शायद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी ना सोचता। बट डेफिनेटली मैंने भी एक पर्सन की लाइफ में, और मुझे आई रियली फील प्राउड कि मैंने किसी ना किसी की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो करे हैं। ऐसे आप लोग भी करो और दूसरों की मदद करो, ठीक है। लाइफ इज वेरी स्मॉल है, किसी से दुश्मनी मोलने का ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ओके, वेयर इज द स्टोरी सेट, कहाँ पे, लखनऊ के अंदर है, ठीक है। हमें क्लूज मिलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, जमुना, वो जामुन स्टोर जो था हमारा, उन सारी चीजें के लिए लखनऊ स्टेशन, ठीक है। 2-3 इंग्लिश वर्ड्स भी यहाँ पे इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हो गया है, ठीक है। समरी हो चुकी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए। वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं हमारी 10 लाइक्स का, 10 नहीं तो चलो 8 लाइक्स करवा दो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, पैकअप करो भाई। अब देख सकते हो मेरा स्ट्रगल दिखाऊं आप लोगों को। मुझे ना इतनी सारी तारें, मुझे ना ऐसे अरे लगी, अरे बहुत स्ट्रगल है, सर्दी में लगती भी बहुत जोर से। अब देखो, अब मुझे बड़ा संभल के आना पड़ता है यहाँ पे वापस। चलो बाय गाइस।